नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सबसे पहले आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शुभ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। आपके सितारे के सभी दर्शकों को सबसे पहले इनकी ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्र में मां अंबे की पूजा विधि विधान के मुताबिक, नियमों के मुताबिक करना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में आज हम कार्यक्रम में जानेंगे कि माँ दुर्गा को भोग में क्या पसंद है, माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें हर दिन भोग में क्या क्या चढ़ाया जाए और नवरात्र के हर दिन कन्याओं को क्या भेंट करें। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं कन्याओं को क्या करें भेंट? जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से इस नवरात्र माँ को कैसे करें प्रसन्न। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जय दुर्गे। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180010263003। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहे हैं आश्विन और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। गुरुवार का दिन है। नक्षत्र है हस्त, योग है ब्रह्म और करण है बव। और आज जो व्रत और पर्व आज से जो आरंभ हो रहे हैं वह नवरात्रि का पहला दिन है। प्रतिपदा तिथि है। घट स्थापना आज की जाएगी। तो आज के दिन में घट स्थापना करके 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व आज से आरंभ हो रहा है। और चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं 12 राशियों का राशिफल, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। मेष राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में जो भी कार्य करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको यश नहीं मिलेगा। आज की दिनचर्या में देवी भगवती की आराधना करने के साथ साथ ओम अंग अंगारकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की दिनचर्या में किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में पिता से और कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी से कुछ उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। उनकी तरफ से पूरा सहयोग जो है ऐसा लगता है कि लक्षण कम है। आप थोड़ा सा अगर उनको खुश करें, प्रसन्न करें, मना लें, तब कहीं जाकर के उनके कृपा पात्र आज आप बन पाएंगे। आज की दिनचर्या में देवी दुर्गा की आराधना के साथ साथ हनुमान जी की आराधना करते हैं तो कार्यक्षेत्र में आपको सफलता अच्छी मिल सकती है। आज किसी की बुराई करने से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में परिवार से उपहार व सम्मान मिलने का योग बनता है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो ऐसे लक्षण बनते हैं। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत ही शुभ है। आज देवी भगवती की आराधना करने के साथ साथ सूर्यदेव की आराधना भी आपको करना चाहिए। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आज का दिन जो है यात्रा के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आज परिवार के साथ रह करके भगवती को प्रसन्न करने के साधन अवश्य करने चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं क्या क्या रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक कार्य के दबाव से आज स्वास्थ्य प्रभावित होने के संयोग बनते हैं। तो लिहाजा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहिए। अपनी दिनचर्या को अनियमित मत करिए। खान पान पर विशेष ध्यान दें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की आराधना तो करनी ही है। दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करना है। सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान यदि आप करते हैं तो आपको ग्रहों में बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। ग्रही जो परिस्थितियां हैं उनकी कृपा आपको मिलने लगेगी। आपकी जो भी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी है उससे आपको विमुख नहीं होना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि की। देख लेते हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए क्या कह रहा है उनका आज का राशिफल।
सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पूरे परिवार के साथ मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज की दिनचर्या में आप राहु ग्रह की शांति अपने लिए जरूर कर सकते हैं। तो राहु के दोषों से मुक्ति पाने के लिए देवी भगवती की आराधना करें। उसके साथ साथ ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज दबाव में आकर के बहुत बड़े निर्णय करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए कन्या राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र के दबाव से व्यर्थ की भागदौड़ रहने वाली है। आज की दिनचर्या में काम उतना ही लेना चाहिए जितना आप बहुत आरामदायक स्थिति में कार्य को संपादित कर सकते हो। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मां सरस्वती की पूजा आराधना आज आपको करनी चाहिए और उसके साथ साथ छोटे बच्चों में खासतौर पर विद्यार्थियों के बीच में अध्ययन सामग्री का वितरण करना आपको बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। आज किसी भी व्यक्ति के बारे में या स्वयं अपने बारे में अगर मन में बुरे ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं तो उनसे बचना चाहिए, बुरा सोचने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वाले जातकों की राशि आज क्या कह रही है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन का अवसर मिलेगा। बहुत समय से एक गेट टुगेदर की आप प्लानिंग कर रहे थे, मित्रों के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करना चाहते थे, आज यह शुभ संयोग बन सकता है। तो आज स्थिति भी अच्छी है, देवी भगवती की पूजा आराधना करें और उसके बाद अपने परिवार और खास दोस्तों मित्रों के साथ मिलकर के अच्छे समय का, अच्छे क्षणों का लाभ लेना चाहिए। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए लक्ष्मी पूजन आप अवश्य करें, श्री सूक्त का पाठ करें तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। और ध्यान ये रखना चाहिए कि पूरी दिनचर्या में किसी का अपमान न करें, किसी को अपशब्द आप न बोलें। चलिए तो अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की राशि आज क्या कह रही है और क्या कहते हैं उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, तो आपके लिए बहुत अच्छा संयोग बनता है। आज का दिन बहुत अच्छा है। देवी भगवती की पूजा आराधना करने के साथ साथ महादेव शिव की आराधना यदि आप करते हैं तो उनकी कृपा से जो भी पारिवारिक समस्याएं, जो भी कष्ट की स्थिति है वह दूर होने के संयोग बनते हैं। आज जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। और अब देख लेते हैं कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले तनाव व विवाद का कारण बने रहने वाले हैं, ऐसे लक्षण बनते हैं। आज की दिनचर्या में आपको परिवार में भाई बंधु के साथ मनमुटाव नहीं रखना चाहिए, भाई को प्रेम और स्नेह दें। मित्रों की जो आपकी एक गलत संगत बन रही है उससे बचने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ देवी भगवती की आराधना करने से पहले आज की दिनचर्या में यदि आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करते हैं, भगवान गणेश जो हैं वह प्रथम पूज्य हैं, तो आपको सद्बुद्धि भी मिलेगी, विद्या भी मिलेगी, विवेक की प्राप्ति होगी और दिन बहुत शुभ हो जाएगा। और मकर राशि वालों की राशि आज के दिन क्या कह रही है, चलिए जान लेते हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में आज आप व्यस्त रहने वाले हैं। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति करेंगे, ऐसा आज लक्षण बनता है। आज की दिनचर्या में देवी भगवती की आराधना करने के साथ साथ राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको लगातार 9 दिन करना चाहिए। ये जो शारदीय नवरात्र होते हैं ये भगवान श्री राम की साधना और आराधना का भी बहुत महत्वपूर्ण काल होता है। तो देवी भगवती की आराधना के साथ साथ आपकी राशि के अनुसार श्री राम की आराधना आपको बहुत ज़्यादा शुभ फलित हो सकती है। अति आत्मविश्वास से आज आपको बचना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या कह रहा है उनका आज का राशिफल। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में हर प्रकार के लाभ के मामले जो हैं वह बाधित होकर के मिलने वाले हैं, तो इससे आपको बहुत व्यथित, बहुत चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप जितनी मेहनत, जितना परिश्रम आप करते हैं या जितनी आपको आकांक्षाएं होती हैं, जितनी उम्मीद होती है उतना लाभ नहीं मिलता, तो लाभ हानि जीवन में चलता रहता है। आज की दिनचर्या में अपने गुरु की सेवा करना चाहिए। सबसे पहले माता पिता सबसे पहले गुरु होते हैं, उनके चरण स्पर्श करके आप आशीर्वाद लें। और आपको ध्यान ये रखना है कि आज आप यात्रा करने से बचें। चलिए अब बात करेंगे आखिरी राशि की, जान लेते हैं आज के दिन को शुभ बनाने के लिए मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है, तो बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना चाहिए, बहुत परेशान नहीं होना चाहिए। समस्याएं आती रहती हैं, बहुत धैर्य के साथ इस आर्थिक समस्या का आपको सामना करना है। आज की दिनचर्या को शुभ बनाने के लिए जब आप देवी भगवती की आराधना करते हैं तो साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण की भी आराधना आज आपको कर लेनी चाहिए। आज आपको ध्यान ये रखना है कि बाहर का अशुद्ध जो भोजन है वह करने से आप बचें। असमय और अशुद्ध भोजन करने से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और ये जो साधना का काल होता है इसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता और साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके अपने घर का बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। एक कॉलर अब बीकानेर से जुड़ गए हैं, ओम प्रकाश जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, अपना सवाल पूछिए। गुरु जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। अब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 3:50, स्थान बीकानेर। जी। मुझे नवरात्रा में राहु, केतु और शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्या मंत्र जाप करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए राहु, केतु और शनि के दोष निवारण के लिए देवी दुर्गा, भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना नवरात्रों के दिनों में बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इन दिनों में अपने घर के आसपास या आपके अपने परिवार के जो आचार्य हैं उनको आप आमंत्रित करें, उनको बुला लें और यदि संभव हो जाए कलश स्थापित करा करके दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको अपने लिए कराना चाहिए। और क्योंकि वो पाठ थोड़ा सा कठिन होता है, आम व्यक्ति उसे नहीं कर पाता, तो आप जिस समय आचार्य जी आपके घर में पाठ कर रहे हो आप वहां बैठ करके दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश की आराधना कर सकते हैं, गणेश चालीसा या गणेश अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं। और पाठ में संकल्प यही होना चाहिए कि ये जो क्रूर ग्रह हैं राहु, केतु, शनि, मंगल, इनकी शांति की जाए। इस संकल्प के साथ अगर आप नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा लेते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। अगर आप पाठ ना भी करवा सकें तो कम से कम आपको दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना, दुर्गा सहस्रनाम का पाठ करना और गणेश चालीसा का पाठ करना तो अवश्य चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ये कॉलर अब शामली से जुड़ गई हैं, अंजू जुड़ गई हैं। अंजू, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ जी, कब तक उनकी सरकारी नौकरी लग जाएगी? जी बिल्कुल, आप मुझे उनका जन्म विवरण बताएं। जी, उनका 1995 सन जी और 26 जुलाई है जी, और जन्म स्थान बड़ौत। जी, समय बता दें। समय 6:30 बजे जी। सुबह का या शाम का? शाम का जी। जी, देखिए जहाँ तक आपने सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न किया है तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति है, इनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन सरकारी नौकरी मिलने के लक्षण कहीं ना कहीं से इनकी कुंडली में बनते हैं, संभावनाएं पूर्णतः समाप्त नहीं हो जाती हैं। तो ऐसे में इनको प्रयास ज़रूर करना चाहिए, प्रयास निश्चित करते रहना चाहिए। शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। शनि इनके लिए द्वितीयेश और तृतीयेश हैं और उसके साथ साथ चंद्रदेव जो हैं वह अष्टमेश हैं। तो ये जो एक अशुभ सा संयोग है, जो शनि और चंद्रमा जो अशुभ भावों के स्वामी हैं, इनके बहुत सारे कामों में व्यवधान इन दोनों ग्रहों की तरफ से ही आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनको करना ये चाहिए कि देवी दुर्गा का ये पक्ष है, यह काल है, इस समय में दुर्गा आराधना के साथ साथ महादेव की पूजा आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। एक कॉलर अब गाजियाबाद से जुड़ गई हैं, सोनिया जुड़ गई हैं। सोनिया, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। जी, हमारे घर के अंदर मेरे सबसे बड़े वाले जो जेठ है उनका पोता हुआ है, तो हम ये नवरात्र कैसे करें, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि सूतक है। जी बिल्कुल, देखिए सूतक के काल में कलश स्थापित नहीं किया जाता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर प्रतिपदा की तिथि में कलश स्थापित नहीं होगा तो फिर बाकी के आप 9 दिनों में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कम से कम भी सूतक माने, अगर संतान होने की स्थिति में 12 दिन का सूतक माना जाता है। अगर आप 12 दिन ना भी माने तो 3 दिन अगर आप मानते हैं तो भी आप फिर कलश स्थापित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी तरफ से भावनात्मक सारी चीज़ें वही रखिए, बस आपका घर में जो मंदिर है आप स्वयं नहीं जाएंगे। दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप किसी आचार्य से बोल करके किसी मंदिर में या आचार्य जी के यहाँ खुद आप कलश स्थापित करवा दें,
आप वहां जा नहीं सकते, आप मंदिर में स्पर्श नहीं कर सकते, मूर्तियों का स्पर्श वर्जित है। और आप अपने स्थान में अपने कमरे में रहते हुए साफ सफाई रखते हुए जैसी आपकी पूजा और आराधना का क्रम है वो क्रम आप अगर पूरा करते हैं तो इसमें कहीं कोई बाधा नहीं। आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर आप मंत्र जाप करते हैं तो आपको माला का स्पर्श नहीं करना है, आप उंगलियों पर गिन करके मंत्र जाप करेंगे। आप जो भी धार्मिक पुस्तक का पाठ करते हैं, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ इत्यादि करते हैं तो उनका स्पर्श भी वर्जित है। तो अगर आप किसी भी माध्यम से, ऑडियो माध्यम से अगर आप सुन करके पाठ साथ में कर लें तो आपका जो साधना का एक क्रम है वो तो निश्चित ही बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। और अगर आप नहीं भी कर पाते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, मन से खुद को निराश मत करिए, क्योंकि ये आपके बस में नहीं है, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे हर दिन नवरात्र पर मां को भोग में क्या अर्पित करें और क्या नहीं। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि नवरात्रि के इस पर्व काल में माता को क्या अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को क्या आपको भेंट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं कन्याएं जो हैं वह प्रत्यक्ष स्वरूप होती हैं माता की। अगर आप उनको प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है तो आपके जीवन में बहुत सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। और उनका आशीर्वाद मिलना सीधे तौर पर माता के आशीर्वाद को प्राप्त करना दर्शाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या किस प्रकार से आपको इन नवरात्रों में पूजा का विधान रखना चाहिए, क्या अर्पित करना चाहिए, किस प्रकार से आप भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। नवरात्र के प्रथम दिन में यानी प्रतिपदा की तिथि में माता के चरणों में गाय के शुद्ध घी का आपको भोग अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को पुष्प अर्पित करना चाहिए। अगर आप सफ़ेद और लाल पुष्प अर्पित करते हैं, कन्याओं को भेंट करते हैं कुछ दक्षिणा के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। द्वितीया की तिथि में यानी दूसरे दिन नवरात्र में माता को शक्कर का भोग अवश्य लगाना चाहिए और कन्याओं को फल दे करके, कम से कम एक एक लाल फल दे करके, आप सेब या अनार, केला कुछ भी ऐसा प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको उनको भेंट स्वरूप में देना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि फल खट्टे ना हो, इस प्रकार से आपको पहले उन्हें एक बार चेक कर लेना चाहिए। ऐसे अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। वहीं तीसरे दिन में यानी तृतीया की तिथि में दूध या फिर दूध से बने हुए मिष्ठान भोग पदार्थ यदि आप माता के चरणों में भोग लगा करके उसका कुछ अंश ब्राह्मणों को दान करते हैं और कुछ अंश परिवार के साथ प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करते हैं और कन्याओं को अपने हाथ से बना करके खीर, हलवा और केसरिया चावल, अगर आप मीठे चावल बना करके खिलाते हैं तो समझ लीजिए कि कन्याएं तो भाव विभोर हो ही जाएंगी, प्रसन्न हो जाएंगी और जितनी ज़्यादा वह संतुष्ट होंगी, जितना उनके आत्मा से आशीर्वाद निकलेगा, उतने ज़्यादा आपके और आपके परिवार के दुख और कष्ट मिटते चले जाएंगे। अब जानकारी करते हैं चतुर्थी तिथि में यानी चतुर्थ नवरात्र में आपको किस प्रकार से भोग अर्पित करना चाहिए। नवरात्र की चतुर्थी तिथि में मालपुए का भोग देवी दुर्गा को अर्पित करना चाहिए। अगर आप अपने घर में अर्पित कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर के माता को मालपुए का भोग अर्पित करें और उसमें से कुछ अंश जो है ब्राह्मण देवता को दान कर देना चाहिए। तथा कन्याओं को वस्त्र दान का बहुत ज़्यादा महात्म चतुर्थी तिथि में बताया गया है। वस्त्र में ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे परिधान यानी पूरे कपड़े दान करें, आप एक रुमाल या रंग बिरंगे रिबन भी दे सकते हैं जिससे वह प्रसन्न हो जाएं। इस तरीके का साधन करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं और स्वयं अपना कल्याण निश्चित कर सकते हैं। वहीं पंचमी तिथि में माता को केले का नैवेद्य अर्पित अवश्य करना चाहिए, यानी केले का भोग आपको अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को 5 प्रकार के श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। ये बहुत ही विशेष माना हुआ प्रयोग है और ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जो बहुत सारे नियम और कर्म नहीं कर सकते, उनको इन साधनों को अवश्य करना चाहिए। वहीं षष्ठी तिथि में यानी छठे नवरात्र में माता को शहद का भोग अर्पित करना चाहिए और कन्याओं को खेल से संबंधित कुछ सामग्री, खेलने के लिए कुछ आपको देना चाहिए जिससे वह खेलेंगे, उनका मनोरंजन होगा और उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको मिलेगी, आपसे प्रसन्न होकर के आपके घर से जाएंगी तो आपका कल्याण हो जाएगा।
वहीं नवरात्रि की सप्तमी तिथि जो है वो बहुत ही विशेष मानी जाती है। माता को गुड़ का भोग अर्पित करना, गुड़ का नैवेद्य अर्पित करना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। और जैसे आपने बाकी के दिनों में किया, उस भोग में से कुछ अंश ब्राह्मण को देना और बाकी का अंश जो है अपने परिवार के साथ प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करना आपको बहुत अच्छा फायदा देगा। साथ ही साथ कन्याओं को खासतौर पर अध्ययन सामग्री, शिक्षण की सामग्री, पढ़ने लिखने की चीज़ें, कॉपी, पेंसिल, नोटबुक अगर आप गिफ्ट करते हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है तो खासतौर पर उसकी पढ़ाई से जुड़ी हुई जो समस्या होगी वो दूर हो जाएगी। अष्टमी की तिथि में माता को नारियल का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए। अगर आप नारियल के साथ चुनरी अर्पित करते हैं तो सोने पे सुहागा होता है और नारियल का आपको दान कर देना होता है। 2 नारियल अर्पित करें, 1 नारियल स्वयं अपने परिवार के लिए प्रसाद के लिए रखिए और 1 नारियल कुछ दक्षिणा के साथ आप ब्राह्मणों को दे दें। और कन्याओं को अपने हाथ से श्रृंगार, कन्याओं का अपने हाथ से आपको श्रृंगार करना चाहिए। आपको उनके चरण धोने चाहिए और चरणों पर अक्षत, पुष्प, कुमकुम लगा करके आप उनको अपने घर में आमंत्रित करें, उनकी चरण पूजा करें और फिर उसके बाद भोजन करा करके यथाशक्ति आपकी जो भी दक्षिणा देने की सामर्थ्य है उनको दक्षिणा दे करके विदा करना चाहिए। नवम नवरात्रि में यानी नवमी तिथि में माता को तिल का भोग अर्पित अवश्य करना चाहिए और इस तिल का भोग लगा करके पूरे पात्र के साथ आपको वह तिल का जो दान है वो ब्राह्मण देवता को कर देना चाहिए। और कन्याओं को दूध से बनी हुई खीर और पूड़ियाँ अर्पित करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। कन्याओं को कुछ मेहंदी अगर आप दान कर सकें तो आपको लाभ मिलेगा। यदि संभव हो जाए, सामर्थ्य हो जाए, मेहंदी आप स्वयं से लगा सकें, कम से कम 1 कन्या को, 1 लड़की को तो लगा करके शुभ कर देना चाहिए। बाकी कन्याओं को आप मेहंदी दान में दे दें। अंत में उन्हें मुख शुद्धि अवश्य देनी चाहिए, यानी पान इलायची के साथ अगर आप उनको विदा करते हैं कुछ दक्षिणा दे करके और अपने परिवार के कल्याण की प्रार्थना करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा मिलता है। नवरात्र की प्रतिपदा तिथि में मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्र की प्रतिपदा जो तिथि होती है, इस तिथि में प्रथम स्वरूप की पूजा होती है। मां दुर्गा पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। यही नवदुर्गाओं में सबसे प्रमुख और सबसे प्रथम है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के स्वरूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस पर इन्हीं की पूजा उपासना का विधान मिलता है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यहीं से उनकी योग साधना का काल जो है वह प्रारंभ हो जाता है। इस तिथि में सर्व मंगल व संतान प्राप्ति तथा परिवार के कल्याण हेतु मंत्र जाप करना, साधन करना बहुत अच्छा लाभ देता है। तो जो मंत्र मैं आपको बताता हूँ, इस मंत्र का आज आप जाप करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का नवरात्र की तिथि में किसी भी साधक को कम से कम 5000 बार जाप करना चाहिए। जाप के उपरांत 1000 मंत्रों से आपको हवन कर लेना है, आहुतियाँ देनी है। आहुति देने के लिए देसी घी व कमल गट्टे की आहुति का प्रयोग आपको करना चाहिए। माँ भगवती आपके मनोरथ, जितने भी मनोरथ हैं, समस्त मनोरथ अवश्य पूर्ण करेंगी। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए और एक बार फिर से आप सभी को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जय दुर्गे। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।